Good morning, dear students. Today we shall discuss articles. What is articles and how many types of articles? Here represented definitions of articles. Now describe this meaning. Look at the blackboard. First, an article points out which person or thing. An articles, एक जो आर्टिकल होता है पॉइंट्स, वो आपको पॉइंट करता है, चिन्हित करता है क्या? आउट विच पर्सन, जो व्यक्ति हो, आर थिंग्स अथवा वस्तु हो, इज बीइंग रिफर्ड टू, उसके विषय में आपको बताता है, चिन्हित करता है। आर्टिकल जो होता है वो व्यक्ति और वस्तु को चिन्हित करता है। वह एक वस्तु है कि दो है कि केवल वो एक सिंबल दे रहा है या संकेत दे रहा है। आगे क्या है? इट आल्सो टेल्स अस, ये हमसे बताता है। क्या बताता है? विदर दैट पर्सन, विदर मीन्स यदि होता है, दैट पर्सन कि वो व्यक्ति, आर थिंग अथवा वस्तु, इज बीइंग मेंशन्ड इन ए जनरल, जो एक सामान्य सेंस में चित्रित किया जाता है, बताया जाता है। यह चीज केवल आर्टिकल ही निर्भर करती है। कैसे? मेंशन्ड इन ए जनरल, एक सामान्य, और अथवा ये स्पेसिफिक सेंस और विशिष्ट भाव। मेरा कहने का मतलब आर्टिकल में विशेष करके व्यक्ति और वस्तु का संकेत आर्टिकल के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण मेंशन क्या होता है? जनरल, सामान्य होता है, अथवा ए स्पेसिफिक सेंस, एक विशेष इसमें भाव होता है, जिसके माध्यम से हम ये निश्चित करते हैं कि ये आर्टिकल किस प्रकार का है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल हैं कौन कौन? ए एंड दी। लेकिन हमको ये जानना है कि ए एंड दी ये किस प्रकार के आर्टिकल हैं। तो हमने विद्यार्थियों आपको पहले ही बताया था, पिछली कक्षा में बताया था कि आर्टिकल्स जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। व्हाट आर दीज? आर द नेम्स ऑफ आर्टिकल्स। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड नेक्स्ट, देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट है इनडिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट indefinite आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन है? ए है और एन है। ए और एन, ये आपके क्या? ए और एन
ए है, ए और एन, ये आपके इनडिफिनिट आर्टिकल हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार का आर्टिकल कौन सा है, सेकंड टाइप आपका है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल्स जो केवल दर है, क्या है, दर है। अब क्रम से इनकी व्याख्या आप पढ़िए कि कहां पर ए लगता है, कहां पर एन लगता है और कहां पर दर लगता है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन है, तो आप जानते हो कि ए का प्रयोग 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ ए का प्रयोग होता है। 21 कॉन्सोनेंट्स, इनके साथ ए यूज होता है। यूज कौन, ए। लेकिन अगला है एन। एन का प्रयोग कहां होता है, जैसे एग्जाम्पल ए पर देख लीजिए, क्या फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल। अब देखिए दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। अब ये क्या है, ए आर्टिकल है, क्यों कि बॉल क्या है, बॉल एक है, तो ये ए आर्टिकल जो है मेंशन करता है कि बॉल एक है। और इसका मेन जो परफॉर्म बी है, बी क्या है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है। हमने पहले बताया 21 कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनके साथ ए यूज होता है। लेकिन आगे हम आपको और बताएंगे, कुछ इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में कहां पर एन यूज होता है, कहां पर ए यूज होता है, एक्सेप्शन भी आपको आगे बताया जाएगा। अभी तो सामान्य सेंस की बात आपको बताई जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे बी हो गया तो बी सी डी। अब देखिए कहां कहां ए लगते हैं, सुन लीजिए, बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल एम एन, पी क्यू आर एस टी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप ध्यान देंगे, हमने 5 वॉवेल्स छोड़ दिया। किनको छोड़ा, 5 वॉवेल्स को छोड़ दिया। क्यों, जो 5 वॉवेल्स होते हैं उनके साथ एन लगता है। जैसे अब ये आयन की बात है, ये आयन क्या है, ए मीन्स भी एक होता है और आयन मीन्स भी एक होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है सेंस में। अब आयन का प्रयोग कहाँ होता है, आयन का प्रयोग जो 5 वॉवेल्स हैं उनके साथ होता है। अब 5 वॉवेल्स हैं कौन, फाइव वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू,
मीन्स 1 2 3 4 5 कितने हो गए ये टोटल 1 2 3 4 5 ये टोटल हो गए कितने ये टोटल हो गए 5। ये जो 5 हो गए इनके साथ आप जहां से एन एप्पल एन एलिफेंट एन इंकपॉट एन आउल और एन अम्ब्रेला। क्लियर? तो इनके साथ क्या यूज होगा एन, जो वर्ड शुरू होगा इनके साथ एन यूज होगा। क्या होगा एन यूज होगा। फाइनल। अब आप इस पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे यह एक सेब है। अब देखिए दिस इज एन एप्पल। अब देखिए हमने कहा कि जिस वर्ड अर्थात शब्द का पहला अल्फाबेट ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो तो वहां पर ऐ लगता है। तो एप्पल में ए है इसलिए ए के पहले ऐ लग गया एक की अंग्रेजी, किसकी एक अंग्रेजी ऐ लग गया। क्लियर? नो डाउट। तो क्या हो गया दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है क्योंकि एप्पल में ए है। अब देखिए यह एक दवात है, मतलब दिस इज एन इंकपॉट। सेकेंड यह एक दवात है। अब देखिए दिस इज एन इंकपॉट, POT। अब देखिए दिस इज एन इंकपॉट, INKPOT, इंकपॉट। इंकपॉट माने दवात। अब तो दवात नहीं कोई विद्यार्थी यूज करता। पहले जो है इंकपॉट उसे कहते हैं जिसमें पहले के विद्यार्थी स्याही घोलते थे और जीनीव से लिखते थे। उस समय इंकपॉट का प्रयोग होता था, अब तो केवल पेन का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए तो अब आपको तो ये निश्चित हो जाना चाहिए कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपवाद है इसको समझने के बाद तब हम आपको अब बात बताएंगे। अब देखिए दूसरे टाइप का जो आपका डिफिनिट वाला है, डिफिनिट वाला जो है वो नेक्स्ट डे को बताया जाएगा। तो विद्यार्थियों आज इतनी चीज ही आपको लर्न करनी है और उसके बाद इसमें अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत होती है तो नेक्स्ट डे आप अपने YouTube से या फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से गुरुजी को भेजेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी।